नमस्कार। हमारे चैनल में फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज की एक नई कहानी हम आपके सामने लेके आए हैं। मुझे पता है कि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी और हम आपके सामने ये कहानी सुनाने के लिए आए जाते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्ट है, आगे चल के बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। ये एक दुख भरी कहानी है, इसे सुनकर आप भी अपने माँ बाप को कभी भूलेंगे नहीं ज़िंदगी में। यह कहानी जनपद फिरोजाबाद की है। यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रमेश, पत्नी का नाम है रामा। घर में दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। दोनों छोटे छोटे हैं। दोनों बच्चों का नाम, बेटी का नाम है रीता और बेटा का नाम राघव है। बहुत अच्छी ज़िंदगी है। चार हैं। जो रमेश हैं सर्विस में जॉब करते हैं, वो नौकरी करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय के अनुसार जब रमेश सर्विस के लिए जाते हैं घर से नौकरी करने के लिए, तो धीरे धीरे घर में दो बच्चे और वो पत्नी उनकी रामा रहने लगी। समय के अनुसार वो रामा गर्भ धारण करती है। समय के अनुसार गर्भ में बच्चा आता है। ये बात रमेश को पता चल जाती है कि हमारी पत्नी है जो गर्भ धारण किए है, गर्भवती है, हमारी पत्नी के उदर में बालक पल रहा है। ये बात रमेश को पता है और पत्नी ने सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे दोनों प्राणी खुश तो रहते हैं बच्चे की खुशी में कि हमारे घर में एक और बालक आ जाएगा। दो पहले से थे। पत्नी रामा भी बहुत खुश है, लेकिन वो खुशी एक रंज में बदल जाती है। धीरे धीरे जब वही प्रसव वाला समय आता है तो रमेश को जब पता चलता है तो वो नौकरी छोड़ करके घर पे आते हैं। पत्नी को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और पत्नी का इलाज जारी हो जाता है। पत्नी का इलाज उधर हॉस्पिटल में चलता है। धीरे धीरे 3 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। जब बालक का जन्म नहीं हुआ, रमेश की जो पत्नी थी रामा बहुत परेशान है, चिल्लाती है, चीखती है। पति रमेश समझाते हैं, चिंता न करो, भगवान की लीला का कोई पार नहीं है, भगवान हमारे साथ में सहायता हमेशा करते और करते रहेंगे। बहुत समझाते हैं रमेश। लेकिन 3 दिन के बाद पत्नी ने कहा, रमेश से बोली है वो पत्नी, महाराज अब हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब आपके साथ में नहीं रही। मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब यहाँ ही लीला मेरी ज़िंदगी की समाप्त होने वाली है। तो रमेश कहते हैं, पागल हो क्या? ये तो कुदरत की लीला है और हमारे साथ में भगवान अच्छा ही करेंगे। समझाते हैं तो पत्नी कहती है, महाराज हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है जिसका नाम अच्छी रखना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पति रमेश कहते हैं, पागल हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हैं। तो पत्नी कहती है, प्रभु मुझे ये लगता है कि अब हमारी सांसें थमने वाली हैं। धीरे धीरे इलाज चलता है। इलाज के कारण इंजेक्शनों की ताकत के अनुसार बालक पैदा हो जाता है। कुछ समय बाद जो रमेश की पत्नी है रामा, वो दम तोड़ देती है। बालक पैदा हो जाता है। अब तो पति रमेश बहुत रोते चिल्लाते हैं और पत्नी को उस हॉस्पिटल से निकाल करके घर की तरफ लाते हैं। घर में जब गांव में आते हैं तो गांव में कोहराम मच गया। सारे गांव के लोग पास में आ जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार होता है। 2 बच्चे पहले थे, जो एक बालक पैदा हुआ था वो लड़का था। समय के अनुसार उसका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ भी थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है। पत्नी ने कहा था, महाराज दूसरी शादी मत करना, तो रमेश ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, पालन पोषण अच्छा करते हैं, जो कि हमारे बच्चे ये न कह पाएँ कि हमें माँ का सुख नहीं मिला। दोनों बच्चे लड़के और एक लड़की, अब 3 बच्चे घर में हैं और चौथे रमेश हैं। अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं। समय के अनुसार जो बड़ा बालक था राघव, धीरे धीरे वो 19 वर्ष का हो जाता है। तो रमेश सोचते हैं, हमारे घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, ऐसा करें कि हम अपने बच्चे की शादी कर लें। जो घर में हमारे बच्चे की दुल्हन आएगी वो घर का सारा भार संभालती रहेगी। ऐसा ही होते हुए उन्होंने अपने बच्चे राघव की एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ में शादी की। और जब शादी की
तो दहेज दान काफ़ी मिला, बहुत खुश हैं रमेश। सोच रहे हैं कि अब हमारी ज़िंदगी जैसे पहले थी अब उससे ज़्यादा ही अच्छी हो गई। समय के अनुसार वो बहू, पुत्र की बहू घर में रहती है, राघव भी घर में रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय के अनुसार वो राघव की जो पत्नी थी सुशीला, वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगी। ससुर से झगड़ जाती है, पति से झगड़ जाती है। ये झगड़ा ऐसा चला कि उनकी ज़िंदगी में, मान के चलिए कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी समय चलता हो, इस तरह से वो झगड़ा आगे बढ़ता रहा। एक दिन रमेश कहते हैं, बेटा पत्नी बार बार गालियां देती है, इसे समझाओ। तो राघव कहता है, पिताजी मैं क्या करूं, मैंने शादी नहीं की, आपने शादी की है, आप जानो। पत्नी के पास में राघव जाता है, सारी बात समझाता है, लेकिन वो पत्नी नहीं मानती है, बार बार झगड़ा करता है। तो रमेश कहते हैं, बेटा ऐसा करो, तुम घर से पत्नी को कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर रहो, ताकि तुमसे और हमसे बार बार लड़ाई ना हो। तो वो पत्नी को साथ लेता है राघव, और ले करके वो लखनऊ शहर के लिए चला जाता है। फ्लैट लेकर के वो पत्नी को उसी रूम में रखता है। धीरे धीरे इधर रमेश सोच रहे हैं, मैंने तो ये सोचा था कि हमारा बालक जब बड़ा होगा तो हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। शादी भी हो गई, लेकिन हमें बच्चे की बहू ने हमें सुख नहीं दिया। अब सोच रहे हैं कोई बात नहीं, इस बच्चे की बहू ने सुख नहीं दिया तो हम अपने बच्चे जो हमारे दो थे, जो छोटा बालक है, माँ खत्म हो गई इसके पीछे ऋषभ, इसकी मैं शादी करता हूँ। समय के अनुसार उस बच्चे की शादी की है, और जब शादी की है उसके भी धूमधाम से शादी हुई है। बड़ी पढ़ी लिखी लड़की सज्जन घर से आई, लेकिन वो लड़की सज्जन घर से है, लेकिन सज्जन विचार उसके नहीं हैं, अच्छे विचार नहीं हैं। समय के अनुसार वो लड़की घर में रहने लगी, आना जाना होता रहा। घर पे जाती है, ससुराल से मायके जाती है, मायके ससुराल, घर में आ जाती है अपने ससुराल में। प्रतिदिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। समय के अनुसार यहाँ तक आ गया ये मोड़ कि पत्नी जो छोटे बच्चे की थी ऋषभ की, वो भी लड़ाई झगड़ा घर में करने लगी। ससुर को भूखा रखती है, भोजन नहीं कराती है, गालियाँ देती है, बहुत अपशब्द कहती है। ससुर साहब बहुत दुखित हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं, मैंने सोचा था कि हमारा बालक छोटा है, इसकी पत्नी मुझे सुख देगी, अब मैं भला क्या करूं, मेरे पास में कोई चारा नहीं है। समय के अनुसार रमेश ने सोचा ऐसा करें कि अपनी बेटी की शादी कर लें। उस जो रीता नाम की लड़की थी, उस लड़की की शादी कर देते हैं रमेश। उधर रमेश अब अकेले रह गए, कोई साया उसके सर पर नहीं है। अब सोच रहे हैं कोई बात नहीं, रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो अभी कोई बात नहीं है। समय के अनुसार वो पत्नी घर में लड़ाई झगड़ा करती है, तो रमेश भी बहुत परेशान है। सोच रहे हैं, मैंने ये सोचा था कि हमारे बच्चे हमें सुख देंगे, लेकिन सुख के पीछे हमें दुख ही मिल रहा है, अब करें तो करें क्या। और जब ये बात मन ही मन में सोच रहे हैं, एक दिन घर से बाहर निकल गए। घर में कौन रह गया, अकेला वो ऋषभ और उसकी पत्नी घर में है। पत्नी घर में है, दोनों बैठे बैठे गलठप्पे मार रहे हैं, चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। अकस्मात उनके ससुर साहब, जो पत्नी थी उसके ससुर और जो लड़का था उसके पिताजी घर पे आ गए। और जब घर पे आए तो वो लड़की बहुत चालाक थी, उसने चाय का गिलास उठाया है, ढुका करके और अंदर कमरा में चली जाती है। किसी तरह से एक कप उसी बेडरूम के पास में पड़ा हुआ है, उस कप को उठाया। रमेश ने देखा, क्या देखा, उस कप में चाय के छींटे पड़े हुए थे। रमेश अपने पुत्र ऋषभ के पास में जाते हैं, बेटा क्या चाय बनी है घर में? तो ऋषभ कहता है, नहीं पिताजी, चाय नहीं बनी है। देख लीजिए, रमेश ने देख लिया था ये दोनों चाय पी रहे हैं और वो बेटा कहता है चाय नहीं बनी है। जब ये सुना है तो रमेश कोई किसी से कैसी भी बात नहीं कहते हैं। एक दिन बहू घर में खाना बना रही थी, तो उन्होंने कहा, बेटा उस दिन आपने चाय बनाई, मुझे नहीं दी, हमसे क्या तुम्हारी दुश्मनी है?
क्या हमने तुम्हारे साथ में गलत किया है? जो मेरी पेंशन का पैसा भी है वो भी तुम्हारे पास में ही रहता है, तो हमें क्या हमारे लिए दो रोटी नहीं है? वो बहू कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप वो बात ही मन में सोचती रही। यहाँ तक सोचा उस बहू ने कि उसे बुखार आने लगा, और जब बुखार आया तो बुखार आते आते इतनी बीमार पड़ गई कि छोटे मोटे डॉक्टरों ने उसे लेना छोड़ दिया। जब लेना छोड़ा है, धीरे धीरे उसे एम्बुलेंस की है। जब ज़्यादा बुखार ने दबा लिया तो एम्बुलेंस की है, उसमें रख करके वो आगरा के लिए रेफर कर देते हैं। आगरा जा कर के उसका 1-2 दिन नहीं बल्कि 15 दिन इलाज होता है। 15 दिन बाद वो भी दम तोड़ देती है, उसी चिंता में कि मैंने अपने ससुर को चाय नहीं दी, मैंने बहुत गलत किया। यही सोचते सोचते उसने अपनी दम तोड़ दी। जब दम तोड़ी है, ये बात उस लड़की के परिवार वालों को पता चली है कि मेरी लड़की खत्म हो गई, लड़की खत्म हो गई। घर पर आए, देखा लड़की खत्म है, गांव में कोहराम मचा हुआ है, घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। आते ही आते उस लड़की के परिवार वालों ने उस ससुर में, जो लड़की के ससुर थे, उसमें आकर के थप्पड़ जड़ दिए। कहा तूने हमारी बेटी को जिंदगी में चैन से नहीं जीने दिया, अब ठीक रहा, जो हुआ वो ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दहेज चाहिए जो मैंने दिया था अपनी बेटी की शादी में। ये कह करके कहा सुनी होने लगी। हुआ ऐसा, बहुत देर कहा सुनी होती रही। अंत में लड़की के परिवार वालों ने उस परिवार से 8 लाख रुपए जमा करवा लिए। जब 8 लाख रुपए जमा किए हैं, घर भी उधर बर्बाद हो गया, लड़की भी वो मर गई केवल चाय के पीछे। और सब कुछ होने के बाद सब कुछ विनाश हो गया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो संसार में आने के बाद 2 हाथ जो लोग करते हैं वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं, कभी संपन्न नहीं रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मेरा मतलब यही है, अगर घर में कोई भी चीज़ बनती है या खाते हैं लोग तो सबको उसमें बराबर दी जानी चाहिए, इसी में अच्छा होता है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें और हम आपके सामने ऐसी कहानी